दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, मैं घर का राशन भी कमाती हूँ और काम भी करती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। दोपहर के भोजन के बाद सरोज बालाजी आराम करने के लिए जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ी वैसे ही टेबल पर पड़े उनके फोन की घंटी बजी। फोन पर नजर डाली तो पाया कि उनकी बड़ी बहन का फोन है। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और बोली, दीदी कैसी हो, कैसा चल रहा है सब। फोन लेकर वे कमरे में आकर लेट गई। अरे सरोज बाला, तूने तो आजकल फोन करना ही बंद कर दिया, क्या करती रहती हैं दिन भर। बेटे बहू तो दफ्तर निकल जाते होंगे, तू अकेली रह जाती होगी। कभी अपनी बड़ी बहन को भी याद कर लिया कर। बड़ी बहन ने शिकायती अंदाज में कहा, कैसी बात करती हो दीदी, याद तो करती हूँ, बस फोन नहीं कर पाई आपको। सरोज बाला ने दीदी को मान देते हुए कहा, अच्छा सुन, परसों मैं आ रही हूँ तेरे शहर, मुन्ना को कुछ काम है। वो बोला, मम्मी चलो मौसी से मिल लेना। दीदी ने फोन करने की वजह बताई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहू को ले आते, उससे भी मिलना हो जाता। सरोज बालाजी ने आग्रह किया। अरे घर पर किसी का रहना जरूरी है, फिर कभी आ जाएगी, इस बार हम आते हैं। ठीक है, दीदी ने बात भी काट दी और फोन भी। सरोज बालाजी तुरंत उठ गई और फ्रिज टटोलने लगी, फिर मारियां देखने लगी। उन्हें पता था कि दीदी की बाज सी नजर है, नुक्स निकलने में नहीं सूखती। रात को बहू और बेटा आ गए। उन्होंने दीदी के आने का समाचार दिया। बहू बोली, मम्मी आप बता दीजिए क्या क्या लाना है, मैं सब लाकर रख दूंगी। जो भी बनवाना होगा खाना बनाने वाली आंटी बना देगी। रात को तो मैं आ ही जाऊंगी, तुम छुट्टी नहीं ले सकती। दीदी को बुरा लगेगा, सबको कहेगी कि बहू तो घर पर थी ही नहीं। सास ने कहा, मम्मी जी वो कल मुझे आधा दिन तो जाना ही पड़ेगा, 3 बजे आ जाऊंगी। सीमा बहू ने जवाब दिया, मम्मी अब आप और मौसी बातें करेंगे, उसमें सीमा क्या बात करेगी। शाम को तो हम जल्दी आ ही जाएंगे, तब साथ बाहर चलेंगे। बेटे विकास ने पत्नी सीमा का साथ दिया। तीसरे दिन दीदी और उनका बेटा आ गए। घर पर सब तैयार था। सीमा और विकास ऑफिस के लिए तैयार थे। कुछ देर रुक कर वे ऑफिस के लिए निकल गए। दीदी को इस तरह बहू का दफ्तर चले जाना नहीं भाया। वे बोली, हमारे घर ऐसे नहीं होता, बहू ऐसे नहीं चली जाती, घर कौन देखेगा, घर संभालना आजकल की लड़कियों को भाता ही नहीं, बस बाहर की हवा जरूरी है। सारा दिन बाहर रहेगी और घर पर सास ससुर
अकेले सास जानती थी कि सीमा ऐसी नहीं है और आज भी वो जल्दी ही आने वाली थी। नाश्ता तैयार था। कुक से कहकर दोपहर के खाने की भी तैयारी करवा ली थी। वे बात पलटते बोली, दीदी छोड़ो वो सब, चलो नाश्ता कर लेते हैं। बड़ी दीदी अब भी मन में कड़वाहट लिए थी। वे बोली, विकास की कमाई से घर तो चल ही जाता होगा ना, फिर बहू क्यों जाती है? दीदी बहू की नौकरी से बेटे को कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हम क्या बोले? सरोज जी बोली, कुछ 2 दिन पहले ही सीमा ने ऑनलाइन राशन मंगवाया था जो अभी आया और सरोज जी ने सारा सामान किनारे रख दिया। दीदी बोली, ये राशन भी तुझे जमाना पड़ेगा, बहू तो है नहीं। सुबह से अपनी माँ की बातें सुन रहा मुन्ना बोला, माँ बस करो आप, माना ये राशन जमाना जरूरी है, लेकिन भाभी राशन कमाना भी जानती हैं और जमाना भी। आप घर पर अपनी बहू किरण को इसलिए ताना देती हो कि वो कमाती नहीं, और या मौसी को बोल रहे हो कि बहू को घर संभालना चाहिए। ये घर मौसी का भी है। भाभी के आने के पहले तो मौसी ही सब करती थी, तो अब कुछ मदद कर ली तो क्या होगा? सीमा भाभी ऑफिस चली गई तो आपको बुरा लगा, लेकिन जब हमारे घर कोई आता है तब आप तो किरण को साथ बैठने भी नहीं देते। आप पहले खुद तय कीजिए कि एक बहू को कैसा होना चाहिए। बहू आज घर संभाले, नौकरी के साथ साथ घर भी देखे, सास ससुर का ध्यान भी रखे, ससुराल में आए मेहमानों की आव भगत भी करे, मुंह से एक शब्द न कहे, यही चाहते हैं ना आप? लेकिन खुद सोचिए, क्या ये सही है? बहू को पहले मान सम्मान दीजिए, घर का सदस्य तो मानिए। या मौसी और सीमा भाभी के बीच आग लगाकर क्या मिलेगा आपको? आपने खुद किरण से लड़कर यहाँ आने की जिद की, लेकिन यहाँ आप फूट क्यों डाल रही हैं? मम्मी माफ कीजिए, आज मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकल आया। मुझे समझ आया कि किरण बहुत कोशिश करती है कि आप खुश रहे, लेकिन शायद आप ही नहीं चाहती। अपने बेटे से ये सब सुनकर दीदी आग बबूला हो गई, पैर पटकती भीतर चली गई। मुन्ना ने मौसी से कहा, मौसी सीमा भाभी अच्छी हैं, आप किसी तीसरे की बात में आकर घर का माहौल खराब मत करना। अगले दिन रात को मुन्ना अपनी मम्मी के साथ निकल गया। सीमा ने अपनी सास से कहा, मम्मी मौसी जी कुछ खपा खपा सी लगी, कुछ गलती हुई मुझसे। नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो, बस लोग अभी बदले नहीं। उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि आज की बहू रोटी बनाना और कमाना दोनों जानती हैं, बस उसे परिवार का साथ चाहिए।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।